सो अगर तुम मेरे वीडियोस देखते हो, ठीक है, तो तुम्हें अब तक पता चल ही गया होगा कि मैं एक बहुत ही ट्रोमाटाइजिंग ब्रेकअप से बाहर निकला हूँ जस्ट 1 मंथ पहले। मेरा 6 साल का रिलेशन था एंड मतलब इतना बेकार मेरा ब्रेकअप हुआ कि क्या ही बोलूँ मैं। ठीक है। सो मुझे अभी है ना एक रिसेंट कमेंट आया अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो के ऊपर कि एक बंदा है जिसका 4 साल से रिलेशनशिप में था एंड लड़की ने उसको ब्लॉक कर दिया, ब्रेकअप हो गया एंड प्रेजेंट में वो बस रोता रहता है, डिप्रेस फील कर रहा है एंड मैं क्या करूं, सजेस्ट करो। ठीक है। तो ये वीडियो उस बारे में कि मैं कैसे एक ऐसा मैं इतना ट्रोमेटाइज हो गया था कि मैं है ना पूरा दिन इंस्टा के रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है। मास्टरबेट कर रहा हूँ, मैंने सारी अच्छी चीज़ें मैं करता था, जो जिम जाना, वीडियोस बनाना। ठीक है। सोशल लाइफ मेरी जो भी थी, दोस्त, भाई बहन मेरे, मेरे पेरेंट्स, सबसे मैं कट हो गया। रूम में पड़ा रहता था, इसी रूम में। ठीक है। इतना कि मैं स्मेल आने लगी थी रूम में, कचरा साफ ही नहीं करता था मैं, कुछ नहीं करता था, सब कुछ बंद हो गया था एंड मेरे दोस्त मुझसे पूछे थे क्या मतलब हुआ क्या है ऐसा, जिंदा भी है कि नहीं है तू। इस हद तक इतना मेरा दिमाग खराब हो गया था। ठीक है। बाल मेरे इतने झड़ने लगे थे, क्या मैं बोलूँ। सो उस फेज से मैं वापस रिटर्न कैसे किया, नॉर्मल कैसे मैं बना, मैं आज उस बारे में मैं बताने वाला हूँ। सो या फर्स्ट थिंग, आई कैन अंडरस्टैंड यू ब्रो। ठीक है। हमको लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है ना वो कोई समझ नहीं सकता। तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मैं तुमसे कितना रिलेटेबल फील करता हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो तुमसे रिलेटेबल फील करते हैं तुम्हारी एक एक बात से। ठीक है। तुम यूनिक प्रॉब्लम में नहीं हो, बहुत सारे लोग फील करते हैं जो तुम फील कर रहे हो। वो जो दिल का टूटना होता है ना, वो जो फिजिकल पेन होता है, ऐसा लगता है ना जैसे 1000 किलो का वजन छाती के ऊपर रख दिया हो, किसी ने ऐसा छीन लिया हो, तुम्हारा दिल तोड़ दिया, मतलब ऐसा फिजिकल पेन जो होता है ना, एक कहता है ना वो कि जिंदगी टूट जाना। ठीक है। नींद ही नहीं आ रही है, तुम चाहे जितनी कोशिश कर रहे हो नींद ही नहीं आ रही, 5 बज रहा है, सुबह का 4 बज रहा है, तुम कुछ भी कर लो नींद नहीं आ रही है। ठीक है। वही बार बार दिमाग में चल रहा है, वही सिनेरियोस, काश ऐसा नहीं ऐसा हो जाता, काश उस दिन मैंने ये नहीं ये कहा होता, शायद आज ही मेरे पास होती। भगवान प्लीज दिला दो यार, मैं ये कर डालूंगा, मैं वो कर डालूंगा, भगवान मेरे जिंदगी के जितने भी पुण्य है ना, सारे इसमें मुझे झोंक दो, मुझे नर्क के आगे जलाना, लेकिन आज इससे मेरी बात करा दो, इसकी सिर्फ एक झलक दिखला दो, बस एक बार उसको मैं अपने साथ बात करते हुए देख लूं, मैं एक बार उसकी हंसी देखना चाहता हूँ। आई आई हैव बीन देयर ब्रो, मैंने वो सारी चीज देखी है। ठीक है। मैं सब जानता हूँ तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम्हें मतलब हंसते हंसते जो रोना आ जाता है ना, तुम ग्रुप में बैठे हो, ठीक है, और बात कोई भी चल रही है रैंडम, और तुम्हें तुम्हारा दिमाग वहीं पर है, तुम हंस रहे हो और फिर तुम्हें रोना आ रहा है। मुझे पता है कैसा फील होता है। ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, एक्सेप्ट कि ठीक है, चली गई वो छोड़ के, नहीं आने वाली वापस। मैं तुम्हें कोई वो बुलशिट एडवाइस नहीं देने वाला कि 30 दिन तक मत जाओ। ठीक है। और वो वापस आ जाएगी, वो दौड़ते हुए तुम्हारे पास आएगी, अटैचमेंट थियरी। ठीक है। कि तुम 30 दिन तक दूर रहो और फिर वो वापस आ जाएगी, नहीं आएगी वो वापस। क्यों? क्योंकि वो शायद लाइफ में आगे बढ़ गई है, शायद उसका कोई और फ्रेंड बन चुका है, शायद तुम्हारी जगह कोई और अब तक ले चुका है, और अगर नहीं लिया है फिर भी वो लाइफ में आगे बढ़ गई है। अगर लाइफ में वो आगे नहीं बढ़ी होती तो तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते। ठीक है। इट्स हार्ड ट्रूथ, एक्सेप्ट इट। जब तक तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक ये होने ही नहीं वाली। ठीक ठीक है। मुझे बहुत टाइम लगा, मुझे लगता था कि यार मैं एक बार मनाने चला जाऊं क्या, बस आखिरी बार मनाने चला जाऊं क्या, ठीक है, शायद मान जाए यार, शायद वो उसने ऐसे बोला ना, शायद वो उसका मतलब यही होगा कि मैं शायद मनाऊंगा तो मान जाएगी। हर बार तो मान जाती है, थोड़ा ही तो गुस्सा होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत सुना दिया, मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट जो दबा कर तुम बार बार जाते हो ना उसको मनाने, ठीक है, बंद करो, लिटरली बंद करो। उसके लिए नहीं, अपने लिए। ठीक है। एक्सेप्ट करो कि वापस नहीं आने वाली, जो हो गया वो हो गया। एक बार दूध से दही बन जाता है, वापस से दही दूध नहीं बनता। तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, नहीं बनता। मान लो एक पुल है, ठीक है, पुल के एक तरफ तुम दोनों पहले थे, वो पुल को पार करके जा चुकी है, वो मूव ऑन कर चुकी है। अब भले ही तुम अपने दिमाग में कितनी ही चीज़ें बना लो, कितनी ही थियरीज बना लो, कितना ही मैनिफेस्टेशन कर लो, शी विल नॉट कम बैक। अगर वो आ भी जाएगी, अगर तुम उसको कैसे भी करके मैनिपुलेट करके वापस लाओगे भी,
दैट विल नॉट वर्क ब्रो। अब वो काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ चुका है ना कि वो तुम्हें एक बार छोड़ चुकी है, ठीक है। तो वो आराम से दूर जा सकती है अब तुमसे। उसके मन में वो फियर रहेगा नहीं अब कि रिलेशनशिप को अबेंडन करने का जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वो अंदर उसके रहेगा नहीं, रहेगा तुम्हारे दिल के अंदर। अब तुम अगर उसको वापस ले भी आते हो तो तुम सिंप करी चालू कर दोगे, तुम्हें डर लगे रहेगा हमेशा कि छोड़ कर ना चली जाए, एंड उस चक्कर में तुम वो सारी चीज़ें करोगे जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी, और तुम फकअप्स करोगे, ठीक है। सो ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि हाँ, वो चली गई है, एंड दैट्स इट। हमारी कहानी यहीं तक थी। सेकंड थिंग, नो कांटेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक, देखो एक चीज़ है कि जब तक तुम, जैसा मैं हूँ, ठीक है, मुझे अगर किसी भी चीज़ का एडिक्शन है, मान लो सिगरेट का है, पॉन का है, कुछ भी हो, अगर मैं उसको एकदम कट कर दूँ ना, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए, मेरी लाइफ में वो होगी ही नहीं, तो मेरा एडिक्शन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एंड क्यों होगा, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा अडेप्ट करता है चीज़ों को। वो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके हिसाब से अडेप्ट करता है खुद को। तो तुम्हें नो कांटेक्ट की पॉलिसी फॉलो करनी है। कई लोग क्या होता है कि ब्रेकअप हो जाता है या फिर उनका दिल टूट जाता है या फिर जो भी होता है, ठीक है, उसके बाद भी वो उससे फ्रेंड रहते हैं, उसके कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। एंड उस चक्कर में क्या होता है कि तुम बोल नहीं पाते हो, तुम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, लेकिन तुम्हारे दिल के अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही होती, तुम्हें लगता है कि आज नहीं तो कल मान जाएगी, एंड फिर वो किसी और लड़के के बारे में बात कर रही होती है, फिर वो किसी और लड़के के साथ रह रही होती है, स्टोरीज डालती है, तुम उसको स्टॉक करते हो, उसका लास्ट सीन देखते रहते हो, ठीक है। तुम देखते रहते हो यार ये इंस्टाग्राम यूज़र चेंज कब होगा, ठीक है। तुम उसके लास्ट फोटोज देखते हो तुम्हारे और उसकी, एंड वॉट नॉट, ठीक है। बहुत कर लिया, तुम्हें बस इतना करना है कि अब हर जगह से उसको भी ब्लॉक कर दो। तुम्हें जैसे उसने ब्लॉक किया है, उसके लिए नहीं, उसको डिग्रेड करने के लिए नहीं, उसको डिवैल्यू करने के लिए नहीं, तुम्हारी मेंटल हेल्थ के लिए, ठीक है, उसको ब्लॉक कर दो। एंड हो सके तो फोटो से डिलीट कर दो, अगर तुम डिलीट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वेरी टफ डिसीजन आई नो। सारी फोटो को मूव कर दो लैपटॉप में या फिर पेन ड्राइव में, ठीक है, ताकि तुम्हें एक्सेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। लेकिन अगर तुम्हें एक्सेस करना तो तुम्हारे पास है, ठीक है, लेकिन तुम्हें उसको बस मुश्किल करना है थोड़ा, ताकि जब भी तुम्हारा मन करे, टेम्पटेशन आए, तुम तुरंत ना देखने लगो। अगर तुम तुरंत देखने लगोगे, तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स एक साथ शुरू हो जाएंगे। मे बी तुम उस टाइम पर कुछ ना एक्ट करो, लेकिन थोड़े टाइम में तुम एक्ट कर दोगे, जाने अनजाने, या फिर अगर नहीं भी करते तो तुम्हारी मेंटल हेल्थ उस टाइम के लिए खराब हो जाएगी। सो यस, कि तुम्हें नो कांटेक्ट पॉलिसी अप्लाई करनी है, कब तक के लिए, 11 वीक्स। ये एवरेज नंबर है कि जितने, मतलब ये स्टडी हुई थी कि बहुत सारे लोगों के ऊपर, कि जब ब्रेकअप होता है उसके 11 वीक बाद हमारा दिमाग है वो रिकवर करने लगता है, वापस से डेट करने के लायक हो जाता है। तो तुम्हें 11 वीक्स तक फुल स्ट्रिक्ट मोड पे जाना है, कि ना तुम्हें मतलब उसकी स्टोरीज देखनी है, ना उससे बात करनी है, ना उसको देखना, ना उसके फोटोज को देखना है, एंड फुल ऑन जाना है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें उसके बारे में बात नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी है, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम ये दो चीज़ फॉलो कर लेते हो, ठीक है, फिर हमारे में से मेजरली लड़के क्या करते हैं कि जितने इमोशंस हैं हमारे उनको सप्रेस कर देते हैं, एंड जिसकी वजह से वो सालों सालों डिप्रेस रहते हैं। उनका कैरेक्टर ही ऐसा हो जाता है कि वो डिप्रेस रहते हैं, ठीक है। उनके मतलब वाइब ही हो जाती है डिप्रेशन वाली, एंड मूव ऑन नहीं कर पाते वो लाइफ में, किसी और के साथ रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाते, वो हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। रीज़न कि उस टाइम पर जब उनका ब्रेकअप हुआ था, उन्होंने वो इमोशंस अपने अंदर दबा लिए थे। तुम्हें क्या करना है, देखो, रो, रोने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, जितना हो सके उतना रो, ठीक है, खुल कर रो। मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या किया, ठीक है। मैंने तुम्हें जैसे बताया, ठीक है, कि जब मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, और दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता कि यार ऐसा कैसे हो गया, यार ये क्या हो गया। मैं तो इसके साथ शादी करने वाला था, ये तो बोली थी कि हम लोग साथ में बच्चे करेंगे, हमने तो बच्चे के नाम भी सोच लिए थे, ठीक है, ये कैसे छोड़ के जा सकती है। तो मैं कांस्टेंट जितना भी चीप थ्रिल्स है मेरा वो सब किया करता था, पॉर्न देखता था, बाहर खाना खाता था, वेट गेन कर लिया मैंने, ठीक है, फिजिकल फिटनेस सब तोड़कर सब कुछ घुस गया मैं उसी में, डोपामिन 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 डोपामिन। मैं चाहता था कि मुझे जितना बुरा फील हो रहा है उतना मुझे अच्छा फील हो, ताकि चीज़ें बैलेंस हो जाए। लॉजिक बहुत सही है, बट वो वर्क नहीं करता।
तुम्हें क्या करना है, उल्टा करना है। तुम्हें या तो किसी जंगल में जाओ, ठीक है, आसपास के, या तो सुनसान एरिया में जाओ, या फिर रात में तकिए में मुंह दबाकर चिल्लाओ, रो, ठीक है, अकेले होकर जितना हो सके उतना रो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ मेरे लिए काम की है। मैं क्या करता था कि सैड सॉन्ग्स लगा के मैं रोता था। मैं रोज़ 10 मिनट का टाइमर लगा के मैं रोता था, ठीक है। मैं एक हफ्ता रोया, एंड फिर जो हल्कापन फील होता है भाई, क्यों? क्योंकि तुमने इंटेंशनली, कॉन्शियसली, तुम्हें सैड होने का फील नहीं आया, तुमने कॉन्शियसली सैड हुए तुम, ठीक है। इस हद तक कि तुम रोए। जब तुम देखो, इमोशंस इमोशंस कभी खत्म नहीं होते। इमोशंस खत्म नहीं होते। तुम दबा नहीं सकते इमोशंस को। अगर तुम दबाते हो तो वो फट के बाहर आते हैं। जब तुम रोते हो ना, ठीक है, जब तुमने रो दिया, वो तुमने बहा दिया उनको। तुमने अपना दिल जो तुम्हें भारी लग रहा था, एक बार रो कर देखो, तुम्हें खाली लगेगा, तुम्हें हल्का फील होगा। एंड दैट्स माई गारंटी, ठीक है। तुम एक अगर एक हफ्ते रोज रोते हो 10-10 मिनट, मैं तुम्हें लिख कर देता हूँ, तुम्हारी 60-70% इंप्रूवमेंट तुरंत हो जाएगी एक हफ्ते के अंदर। जो सालों लोग, सालों की जो उनकी जो मेंटल बैगेज रहता है, वो तुम्हारा एक हफ्ते के अंदर, लिटरली एक हफ्ते के अंदर खाली हो जाएगा, जस्ट तुम्हारे रोने से। कोई शर्म की बात नहीं है रोने में, ठीक है। तो रो, जितना रो सको रो, ठीक है। सेकंड थिंग, कोई एक ऐसा दोस्त ढूंढो जो तुम्हारी बुलशिट सुन सके, ठीक है। देखो, मैंने अभी जैसे तुम्हें कहा कि नो कांटेक्ट पॉलिसी फॉलो करनी है, प्लस तुम्हारा भी रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी थियरीज, बहुत सारी तनाव, बहुत सारी कहानियां चल रही होंगी एक साथ कि उसने मेरे साथ क्यों किया, मैं तो ये डिजर्व नहीं करना, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, सब कुछ अपना दे दिया, जितना हो सकता था उससे ज्यादा करने की ट्राई की हमेशा। तो उस टाइम पर तुम्हें पता है क्या हेल्प करेगा, ठीक है? तुम्हारा दोस्त। देखो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक ही ऐसा होगा जो तुम्हारी बुलशिट सुन सके। उसको पकड़ो, ठीक है, जब भी तुम्हें ऐसा फील हो उसको कॉल करो और उसको सुनाओ अपनी कहानियाँ, ठीक है, रो उसके सामने। मतलब जितना भी तुम्हारे दिमाग में बुलशिट चल रहा है, कचरा चल रहा है, जुबान से निकाल दो, वर्ड से निकाल दो। तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा उस टाइम के लिए, ठीक है। अगर तुम्हारा ऐसा कोई दोस्त नहीं है, या फिर तुम इतना कंफर्टेबल नहीं हो किसी के साथ शेयर करने में ये सारी चीज़ें, कागज़ उठाओ, कलम उठाओ, यानी कि पेन उठाओ, और लिखना शुरू करो, ठीक है। 10 मिनट तक कॉन्स्टेंटली लिखो, तुम्हारा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। तो तुम्हें जो व्हाट इफ वाले विचार आते हैं, तो आराम से धीमे धीमे, देखो, तुम्हें स्टार्टिंग में है ना, तुम जैसे लिखना शुरू करोगे या फिर बताना शुरू करोगे किसी को, तुम और भी ज़्यादा विचार आएंगे, और भी ज़्यादा तुम्हारे अंदर थियरीज आएंगी। तुम लगेगा यार ये तो काम नहीं कर रहा है। बट ट्रस्ट मी, योर ब्रो इज बिन देयर, ठीक है। थोड़े ही समय में तुम्हें अपने आप फील होगा, यार ये तो यूजलेस है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये सोचना तो यूजलेस है, ठीक है। और तुम्हारे अपने आप, क्योंकि तुम इतनी सारी थियरीज सोच चुके हो, सोच चुके हो, एंड जब तुम बोल देते हो या फिर लिख देते हो, इसका मतलब कि तुम्हें लगता है कि हाँ वो हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर रहता है तो तुम्हें लगता है कि अरे यार नहीं हुआ है, ठीक है। तो तुम वही चीज़ बार बार सोचते रहते हो। लेकिन जब तुम एग्जीक्यूट कर देते हो, उस चीज़ को बोल देते हो या लिख देते हो कहीं, तो दिमाग को लगता है कि हाँ ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। तो ये जब हो जाता है तो तुम ऑलमोस्ट सारे वेस्ट सोच चुके हो, एंड तुम्हारा दर्द निकल चुका है, तो तुम्हारा दिमाग शांत होने लगता है, ठीक है। ये, तो इस तरह से तुम अपने इमोशनल बैगेज को ख़त्म कर सकते हो, लिटरली। अब जब तुम्हारा ब्रेकअप होता है, तुम्हारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है, बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। एंड क्यों होती है? क्योंकि देखो, तुम किसी से इमोशनली अटैच थे, वो चला गया अचानक से, अब तुम्हें हुआ दर्द, झटका लगा, तुम्हारे मेंटल वेरी, मतलब तुम्हारे अनइमेजिनेबल चीज़ हो गई। तो तुम्हारे जितने बिलीव्स थे, मोरल बिलीव, सच्चा, जो तुम्हारे सच्चाई और बुराई का जो वो था, ठीक है, वैल्यू सिस्टम, तुम्हारा वैल्यू सिस्टम पूरा हिल जाएगा, तुम्हारा माइंडसेट पूरा हिल जाएगा। तुम हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में रीथिंक करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग के अंदर जो डीपली रूटेड चीज़ थी कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे साथ ज़िंदगी भर रहेगी, वही हिल चुकी है। तो तुम अपने सारे बिलीफ सिस्टम पे डाउट करोगे। बेस्ट चीज़ इस टाइम पर हो सकती है, ठीक है, क्योंकि अब तुम्हारा दिमाग पूरा मोल्डेबल है। तुम किसी भी चीज़ में अपने आप को बदल सकते हो, रिकंस्ट्रक्ट करो खुद को। कैसे करोगे? जिम जाओ, ठीक है, 6 महीने का कोई गोल रखो, बिजनेस के ऊपर काम करो, कुछ भी पकड़ो, एंड उसमें घुस जाओ पूरी तरह से। उसके बारे में सीखो, उसके बारे में सब कुछ करो, बट घुस जाओ उसमें, ठीक है। मैं बोल ही नहीं रहा कि तुम्हें वापस डेट नहीं करना है। मैं बस तुम्हें ये कह रहा हूँ कि 6 महीने पकड़ो और गोल
मतलब पूरा जितने भी तुम्हें दर्द होता है, जितने भी तुम्हारे अंदर एनर्जी है, सारे उसमें डाल दो। उससे क्या होगा, एक एक मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जब ट्रेन चलती है ना, ठीक है, तो उसके सामने अगर दीवार भी आ जाए ना, तो वो उसको भी तोड़ के निकल जाएगी। लेकिन जब अगर ट्रेन रुकी हुई हो एंड उसके सामने अगर कोई कील भी गाड़ के खड़ा हो ना, तो ट्रेन चल नहीं पाती। गूगल कर लेना, ये फैक्ट है। तो वही मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि तुम्हें हमेशा कांस्टेंट मोशन में रहना है, 6 महीने एटलीस्ट। तो तुम्हारा दिमाग अपने आप ही रिकवर कर जाएगा। एंड जब हमारे, देखो, दिमाग में कोई इमोशनल बैगेज नहीं होता है, तुम्हें कोई कॉन्स्टेंटली रिमाइंडर नहीं मिल रहा है, तो तुम आराम से 11 हफ्तों में रिकवर कर जाओगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ना दर्द होगा ना कुछ होगा। एंड तुम्हें भागना तो है ही नहीं इमोशन से, तुम भाग सकते ही नहीं है। तुम अपने आप से कैसे भागोगे यार, कहाँ भागोगे यार। होता है, लाइफ है। लाइफ है, भगवान चाहते हैं कि तुम अब बड़े हो जाओ। अब तुम बच्चे नहीं रहे हो। किसी की लाइफ में बाद में होता है, किसी की लाइफ में पहले हो जाता है, बट दैट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ। तुम सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकते, एंड दैट्स द ट्रूथ। तुम्हारे हाथ में जितना है, तुम वही कंट्रोल कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में अभी क्या है, सोचो। मेरा काम नहीं है सोचना, तुम्हारा काम है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें डिसीजन लेना है। मैं सुबह सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ऑफ योर लाइफ। जब भी किसी की लाइफ में ऐसा टाइम आता है ना, तुम देखना, या तो वो टूट जाता है पूरी तरह से, या तो वो बन जाता है पूरी तरीके से। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है। भगवान ने तुम्हें अपॉर्चुनिटी दी है, या तो इसको वेस्ट कर दो, या तो इससे कुछ बन जाओ। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।